एक ऐसा सवाल जिसका जवाब भारत कभी नहीं दे पाएगा, पाकिस्तान के साथ कभी बराबरी नहीं कर पाएगा, और वो सवाल है मिलिट्री डिक्टेटरशिप का। इतना लंबा चौड़ा शानदार इतिहास कैसे बनाया जा सकता है जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री ने बनाया है। उदाहरण बहुत हैं, जैसे अयूब खान, जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ और अब आसिम मुनीर। इन लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार कोई तख्ता पलट नहीं हुआ, टैंक सड़कों पर नहीं उतरे। इस बार डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों से, संसद की मंजूरी से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉप, जिसे पाकिस्तान की बची कुची लोकतांत्रिक व्यवस्था के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। और दुनिया के तमाम डिक्टेटर इसे बड़ी गौर से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आज की इस डीप स्टोरी में समझेंगे पाकिस्तान ने इस लेटेस्ट मिलिट्री टेकओवर को कैसे किया। बीते कुछ हफ्ते में पाकिस्तान की संसद में एक ऐतिहासिक और कुख्यात धमाका हुआ। विरोध और बहिष्कार के बीच 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित कर दिया गया। प्रेसिडेंट के दस्तखत भी हो चुके हैं। यह अमेंडमेंट क्या है? यह पाकिस्तान के संविधान का वो सुराख है जिसने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए अनलिमिटेड पावर और जीरो अकाउंटेबिलिटी का परफेक्ट सिस्टम बना दिया है। इस अमेंडमेंट की 3 बड़ी बातें हैं। पहली, लाइफ टाइम इम्यूनिटी, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे ऑफिसर को लाइफ टाइम सिविल और क्रिमिनल इम्यूनिटी मिल जाएगी। मतलब चाहे उन्होंने पावर में रहते हुए कितना भी करप्शन किया हो, कितना भी खून खराबा किया हो, उनके खिलाफ आजीवन कोई केस नहीं चला सकता। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी कानूनी या कोई सिविल या कोई भी हत्याकांड या किसी भी तरह का मर्डर केस नहीं हो सकता, वैसे ही आसिम मुनीर पर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं हो पाएगा। अब एक 5 स्टार ऑफिसर को हटाने के लिए संसद में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 60% वोटें चाहिए। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो सिंपल मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है, यानी आर्मी चीफ को अब प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर और सुरक्षित पद बनाया गया है। तीसरी बात कर लेते हैं जुडिशियल की हत्या। यह सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक बदलाव है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जो एकमात्र चुनौती दे सकती थी आर्मी को और सरकार को, अब उसकी भी पावर को कम किया गया है। एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट यानी FCC बनाया गया है, जिसके जज सरकार चुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अब सिर्फ एक साधारण सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बना दिया गया है। यानी अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को अगर उसकी पावर को छीन लिया जाए और सारी पावर सरकार को या कोई आर्मी चीफ को दे दी जाए, तो हमारे देश का आप हाल देख ही सकोगे। यह एक डिक्टेटरशिप की ओर इशारा हो सकता है। वैसे ही यह पाकिस्तान में हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आर्मी के पास पहले से ही सारी पावर्स थी, फिर यह सब करने की क्या जरूरत आन पड़ी? इसका जवाब है 9 मई 2023 को। उस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के लोगों ने सड़कों पर बहुत हंगामा किया। लोगों ने आर्मी के हेडक्वार्टर्स और सीनियर ऑफिसर के घरों पर हमला किया। पाकिस्तान की ताकतवर आर्मी के सामने इतना बड़ा अथॉरिटी क्राइसिस कभी नहीं आया। उनके दर्शकों की मेहनत से बनाई गई इमेज पानी पानी तक हो गई थी। उस दिन आर्मी ने तय किया कि अब हम पर्दे के पीछे से नहीं, सामने से राज करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक सिस्टमैटिकली और फॉर प्रोगेटर स्ट्रेटजी अपनाई। यह कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक कोल्ड और कैलकुलेटर प्लान था। अब बात कर लेते हैं मई 9 के बाद इमरान खान की पार्टी जो PTI है, उस पर जमकर दबाव बनाया गया। उसके लीडर्स को अरेस्ट किया गया और पार्टी को तोड़ा गया, ताकि 2024 के इलेक्शन से पहले PTI को उसका चुनाव चिन्ह बल्ला छीन लिया गया, ताकि वो अपने सिंबल के साथ चुनाव न लड़ सके। फिर भी PTI ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन सरकार उन्हें बनाने नहीं दी गई। इमरान खान पर दर्जनों केस दर्ज किए गए, उन्हें लगातार जेल में रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी लीगल चुनौती थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के पक्ष में फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को गलत ठहराया, लेकिन डीप स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही इग्नोर कर दिया गया।
यही वो कारण था जिसकी वजह से आर्मी को समझ में आ गया था कि जुडिशियल की पावर को काबू में करना जरूरी है। इसीलिए पहले 26th अमेंडमेंट और अब 27 अमेंडमेंट लाकर जुडिशियल की आखिरी चंगुल भी काट दी गई। उस समय लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए आर्मी ने देश में खतरे वाला एक फॉर्मूला अपनाया, जैसे जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और फिर ऑपरेशन सिंदूर और फिर पहलगाम अटैक में आर्मी ने खुद देश को एक रक्षक साबित किया और मीडिया चैनल में चलाया गया कि देखो दुश्मनों से सिर्फ हमारी आर्मी ही लड़ सकती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पाकिस्तान को टुकड़े होने से बचा सकते हैं जैसे नारे से जनता का सेंटीमेंटल अपनी तरफ खींचा। अब आप आसिम मुनीर को हर जगह देखोगे, अमेरिकी, सऊदी अरब, चाइना, इजिप्ट और हर फॉरेन ट्रिप में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखेंगे। इसमें एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में भी अब आर्मी की ही चल रही है। तो क्या अब सिर्फ पाकिस्तान की कहानी है? बिल्कुल नहीं, यह एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि नए तरह की डिक्टेटरशिप का लीगल डिक्टेटरशिप है। आसिम मुनीर को न्यूक्लियर पावर की भी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो चाहे तो किसी पर भी अपने न्यूक्लियर पावर बॉम्ब किसी भी देश पर चला सकता है। पहले यह पावर उनकी सरकार के पास थी। अब आप जान ही सकते हो, जब एक आदमी के हाथ में सत्ता आ जाए तो वो क्या कर सकता है। देश को अब डिक्टेटरशिप की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आसिम मुनीर चाहे तो बंदूक के बल पर भी यह सब कर सकता था, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट का रास्ता चुना। आखिर क्यों? क्योंकि लीगल डिक्टेटरशिप ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अनस्टेबल होती है। दुनिया भर में यह तरीका अपनाया जा रहा है। इजराइल में भी जुडिशियल के पावर्स को कम करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहाँ की जनता ने महीनों सड़कों पर उतरी और सरकार का यह फैसला वापस लेना पड़ा। जैसे इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेसन इज द क्लियर। अगर समय रहते सवाल नहीं पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत नहीं किया गया और लीडर्स को अकाउंटेबिलिटी नहीं बताया गया, तो डेमोक्रेसी को धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में बदल सकती है। और सबसे खतरनाक बात, यह बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए और बिना खून बहाए, बिना टैंक चलाए और पूरी तरह लीगल तरीके से होगा। पाकिस्तान आज पूरे साउथ एशिया के लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। यह एक सिस्टमैटिक प्लान का हिस्सा था जिसकी शुरुआत 9 मई 2023 के प्रोटेस्ट से हुई थी। दुनिया को पाकिस्तान से यह सबक लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक्टिव सिटीजन का होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जरूरी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, डेमोक्रेसी की फ्यूचर की कहानी है। नीचे कमेंट में बताएं आपका क्या ख्याल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।